पता है क्या, हम सबकी एक ही ख्वाहिश होती है कि हम एक कामयाब ज़िंदगी को पा सकें। और वो कामयाब ज़िंदगी का मतलब क्या है? एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, जिसमें कोई परेशानी ना हो। जी हाँ, जब हम अपने लिए, अपने घरवालों के लिए और अपने घर के लिए अपनी रूटीन को सेट कर लेंगे ना, तो बिलीव मी हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद सेट होना शुरू हो जाएगी। रूटीन सेट करने का मतलब क्या है? अपने टाइम को सेट करना, टाइम की मैनेजमेंट जो है उसको सही तरीके से करना। जिसने वक़्त की कदर कर ली ना, वही मुकद्दर का सिकंदर बन सकता है। और अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपके घर में भी आपकी इज़्ज़त हो, आपकी वजह से घर में खुशियाँ आएँ, मतलब कि सारे घरवाले जो है ना आपका ही नाम जपते रहें, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, सुबह उठ के हम जो है ना, सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। सुबह जो जल्दी उठ गया ना, देखिए सुबह जो जो जल्दी उठना जो है ना, ये कामयाबी की कुंजी है। मैं आपको बताऊं, पहले लोग कहा करते थे कि जिसने सुबह की नमाज नहीं पढ़ी ना, उसका तो ज़िंदगी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सुबह उठें, अपने बच्चों को भी अपने साथ जगाएँ और जो है ना सुबह नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। अपनी सुबह का जो आगाज़ है ना, वो अल्लाह ताला के पाक नाम से करें। फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कितनी बरक़ात आती हैं। उसके बाद फिर जो है ना, अपने नाश्ते को जो है ना वो लाज़मी बनाएँ। अगर आप अपने आप को सेहतमंद, तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो अपना सुबह का जो नाश्ता है उसको टाइम पर करना सीखें। सुबह का जो नाश्ता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ नेक्स्ट टिप, ज़्यादा से ज़्यादा काम कितने मिनट के होते हैं? 2 मिनट के, 3 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा काम 5 मिनट का होता है। अगर आप अपने कामों को इस तरह मिनट्स में डिवाइड कर लेती हैं ना, तो आप यकीन करें आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकेंगी, अपने बच्चों के लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी टाइम निकाल सकेंगी। और आपके जो काम हैं वो सारे के सारे जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाएँगे। आपने अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है कि मैंने अपने घर के लिए भी टाइम निकालना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है और कामों को भी मिनट में हम लोगों ने जल्दी से ख़त्म करना है। आज मैं आप लोगों को इसी तरह की टिप्स बताऊँगी। देखिए, सुबह से सबसे पहले उठ के हम लोगों ने नाश्ता बनाया है। नाश्ते के बाद आप लोग कोशिश करें कि जो बर्तन नाश्ते वाले होते हैं उनको साथ-साथ वॉश करती जाएँ। अगर आप लोगों के किचन का जो काम है वो साथ-साथ ख़त्म हो जाता है ना, तो हमारा जो आधा काम है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग जो है ना आ जाते हैं अपनी सफाइयों की तरफ। घर की सफाइयाँ भी ज़ाहिर है हमने करनी है। तो जो हमारे दोपहर के खाने की जो प्रिपरेशन होती है ना, उसको आप लोग सुबह के नाश्ते के फ़ौरन बाद ही सोच लें कि हमने क्या बनाना है आज खाने में। तो जो है ना खाने का जो अगर हम लोगों ने सोचा हुआ होगा ना, तो फिर सारा दिन हमें टेंशन नहीं होगी, हम लोग जल्दी-जल्दी से अपने काम ख़त्म कर लेंगे। तो ये देखें, इधर मैंने सुबह का नाश्ता बनाया है, उसके बाद फिर मैंने जल्दी-जल्दी से जो है ना अपने घर की सफाइयाँ कर ली हैं। मैं घर में अकेली होती हूँ, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं होता और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बहुत बड़ा घर है। सारे घर की सफाइयाँ भी खुद करनी होती हैं, खाना भी खुद बनाना होता है और माशाल्लाह से अपने बच्चों को भी टाइम देना होता है। तो इधर मैं आज जो है ना एक केबिन मैंने बनाया हुआ है अलग से, जो कि मैंने मेडिसिन सारी जो होती हैं वो मैं उसके अंदर रखती हूँ। जगह-जगह पर जब मेडिसिन पड़ी हुई होती हैं ना, वो बहुत बुरी लगती हैं। तो मैंने काफ़ी देर से ये जो ख़राब मेडिसिन्स हैं ना, इनको मैंने डिक्लटर नहीं किया था। तो मैं सोच रही थी आज मैं जो है ना इस केबिन के में जितने भी ख़राब मेडिसिन्स हैं ना, उनको निकाल कर बाहर फेंक देती हूँ। तो मैंने आज इस केबिन की डिक्लटरिंग की है। जितने भी इसके अंदर ख़राब मेडिसिन थी वो मैंने सारी निकाल कर बाहर फेंक दी हैं। आप भी इसी तरह किया करें। जो भी आपके घर में ख़राब सामान पड़ा हुआ होता है ना, जो आपके इस्तेमाल में नहीं होता, अक्सर औक़ात होता है कि घर में खाली बोतलें जो होती हैं वो पड़ी हुई होती हैं, या फिर कोई भी चीज़ें इस तरह से ना हमारी इधर-उधर फिर रही होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर घर में ऐसा होता है। घर में चीज़ें तो आती ही हैं, शॉपर भी आते हैं, बोतलें भी आती हैं, मेडिसिन भी आती है, हर चीज़ ही आती है। लेकिन हमें वक़्त नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से हम लोग उनको डिक्लटर नहीं कर पा रहे होते। अगर हम उन चीज़ों को जो है ना टाइम निकाल के साथ-साथ डिक्लटर करते रहें, तो हमारे घर में जो गंदगी है वो नहीं फैलती और फिर हमें जो है ना एक ही दफ़ा डीप क्लीनिंग करते वक़्त मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। जिस तरह से आप लोगों को पता है आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो फिर हमसे काम नहीं होंगे। अगर हम लोग काम करते रहेंगे तो फिर जो है ना हमसे इबादत नहीं होंगी। तो पूरा साल हम लोगों ने 11 माह जो है ना काम ही करने होते हैं। 1 माह हमें अल्लाह ताला के लिए जो है ना वो कर देना चाहिए, वक़्फ़ कर देना चाहिए।
तो इधर देखिए मैंने काम अपने साथ-साथ कर रही थी और मेरा एक छोटू-सा बेटा भी है 3 साल का, उस अपने बच्चों को भी टाइम लाज़मी देना चाहिए। तो इधर मैं अपने बच्चे के लिए जो है ना इधर आ गई थी बेडरूम में, तो वो मेरे साथ-साथ ही खेल रहा था। मैंने सोचा कि मेरे पीछे-पीछे भाग रहा है, अगर मैं इसको टाइम नहीं दूँगी तो फिर बच्चे जो होते हैं ना वो भी कल को आपको टाइम नहीं देते। अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते ना आज, तो फिर कल को वो भी आपको टाइम नहीं देते, क्योंकि उनके दिल में ये वाली बात है होती ही नहीं है कि किसी को टाइम भी देना है। इसलिए अपने बच्चों के लिए टाइम ज़रूर निकाला करें, लाज़मी निकाला करें, उनके साथ बैठा करें, उनके साथ बैठकर खाया करें, उनके साथ उनके जो मौका है उसको एन्जॉय किया करें। इस तरह से आपके बच्चे के दिल में मोहब्बत पैदा होगी आपके लिए। तो जो है ना मैं ऐसे ही करती हूँ, अपने काम जो है अपने बच्चों के आने से पहले-पहले ख़त्म कर लेती हूँ। मुझे पता होता है कि जब वो स्कूल से आ जाएँगे ना, तो फिर मेरे कोई काम नहीं ख़त्म होंगे, क्योंकि फिर बच्चों को टाइम देना होता है, उनको जो है ना हम लोगों ने लंच वग़ैरह उनको देना होता है, तो बच्चों के लिए टाइम अलग से निकाला करें। ये मेरा छोटू-सा है, ये मेरे साथ-साथ घूमता रहता है सारा दिन, तो जो है ना काम करने क्या देना है, इसने काम बखेरता ही है। तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी देर इसके साथ बैठ जाऊँ, तो अभी ये शॉप से आया था अपने बाबा के साथ लेज़ लेकर, तो मैं इसके साथ जो है ना लेज़ खोल कर खाने बैठ गई। ये मेरा बेटा जो है ना कुछ अच्छे तरीके से खाता नहीं है, बस अपनी मर्ज़ी जो दिल करे वो खा लेता है, अगर दिल नहीं माने तो कुछ भी नहीं खाता। तो इसीलिए थोड़ा-सा वीक भी है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि अगर देखिए अगर आपका बच्चा कुछ खाता नहीं है ना, तो आप उसके साथ बैठ के खाना शुरू कर दें। जब वो आपकी तरफ आपको खाते हुए देखेगा ना आपकी तरफ कि मेरी माँ खा रही है या मेरे साथ मेरे बाबा खा रहे हैं बैठ के, तो फिर उसको भी पता चलेगा कि ये चीज़ खाने वाली है, मैंने इसको खाना है। तो अभी मैं इसके साथ बैठ गई थी, थोड़ा-सा मैंने अपने बेटे के साथ एन्जॉय किया बैठ के। उसके बाद जो है ना बच्चे स्कूल से आने वाले थे, तो मैंने सोचा जल्दी से जो है ना लंच की प्रिपरेशन कर लूँ, और मैंने जल्दी से मैंने सुबह ही सोच लिया था कि मैंने आज जो है ना दाल बनानी है। मेरे बच्चे दाल बहुत शौक से खाते हैं, सब्जियां जो है ना वो कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते। बच्चे हैं, ज़ाहिर है जो दिल करता है वही खाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ बनाऊं जो मेरे बच्चों को पसंद है। देखें हम तो बड़े हैं, हमने तो जो चीज़ बन जाए हमने खा ही लेनी होती है। तो कोशिश किया करें अपने घर में वही चीज़ बनाया करें जो आपके बच्चों को पसंद हो, ताकि बच्चे जो है ना वो पेट भर के फिर खाना खा सकें। तो मैंने अपने बच्चों को जो है ना बाहर के खानों पर बहुत कम लगाया है। मेरे बच्चे जो हैं बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं। मैं यही करती हूँ कि महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा जो है ना उनको बाहर से अगर कोई चीज़ उन्होंने खानी होती है तो मँगवा के ऑर्डर करके खिला देती हूँ। वरना मैं घर पर ही उन्हें जो भी कहें ना बना कर देती हूँ। कभी नूडल्स बना देती हूँ, कभी जो है ना दूसरा पास्ता बना देती हूँ, जो मैकरोनी वग़ैरह होती है। तो इसमें चिकन वग़ैरह डाल देती हूँ, तो वो हेल्दी हो जाता है। इस तरह से अगर आप लोग घर पर बनाकर बच्चों को देते हैं ना, तो फिर वो हेल्दी भी हो जाता है, और फिर हमें ये भी टेंशन नहीं होती कि हमारे बच्चों को कोई नुकसान होगा या पेट ख़राब होगा या पता नहीं। तो इस तरह से आप लोग घर पर ही अपने बच्चों को बनाकर दे दिया करें। अल्लाह ताला के दिए हुए पर खुश रहें। अल्लाह ताला ने जितना दिया है, जैसा दिया है, उस पर खुश रहें। हमेशा उसका शुक्र अदा करते रहें। कभी भी ये ना सोचें कि उसके पास बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, उसका घर बड़ा खूबसूरत है, उसने 10,000 का सूट पहना है। तो कभी भी इन बातों को ना सोचें। हमेशा अल्लाह ताला के दिए हुए पर खुश रहना सीखें। जो बंदा अल्लाह ताला के दिए हुए पर राज़ी हो जाता है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा मेरी रज़ा में राज़ी हो गया है ना, मैं उससे राज़ी हो जाता हूँ। तो फिर सोचें जिसके साथ अल्लाह राज़ी हो जाता है ना, वो तो फिर उसके तो बल्ले-बल्ले हो जाती है, उसका तो फिर कुछ भी जो है ना उसको मिलने वाला नहीं रहता। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि बंदे तू मेरा हो जा, मैं सारी दुनिया को तेरा कर दूँगा, सारी दुनिया तेरी इज़्ज़त करने पे मजबूर हो जाएगी। तो खुद भी अल्लाह ताला के दिए पर खुश रहना सीखें, और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि बेटा दूसरों की तरफ देख के आपने ये नहीं कहना कि उसके पास बड़ी चीज़ है मेरे पास नहीं है, कभी भी नहीं। अपनी चीज़ पर खुश रहना सीखना है। और जो है ना ये नहीं है कि बच्चों को हम लोग जिस चीज़ का आदी करते हैं ना वो उसी चीज़ को फिर ना फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर देखिए मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने सारा दिन घर के काम किए हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाला, तो सबसे बेवकूफ़ हैं आप। आपने ऐसा करना नहीं है बिल्कुल भी। अगर सारा दिन आपका अपनी सेल्फ केयर करने का टाइम नहीं लगता, तो शाम में अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। अभी मैंने सारे काम ख़त्म किए हैं, करने के बाद मैंने शावर लिया है। शावर लेने के बाद फिर अभी मैं नहीं कहती कि बहुत महंगी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वही पहली बात कि अल्लाह के दिए हुए पर राज़ी रहें। ये देखें मैंने इधर हल्का सा जो है ना
वो एलोवेरा जेल जो है ना वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती स्किन के लिए महँगी-महँगी प्रोडक्ट्स। उसके बाद हल्की-सी लिपस्टिक लगाई है और तैयार हो गई हूँ। तो यही मेरी छोटी-सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।